नमस्कार भाइयों। आज हम जानेंगे गीता ज्ञानदाता कौन है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले से थे कुरुक्षेत्र में, फिर वो आने वाला कौन है जिसको देख के अर्जुन जैसा योद्धा डर से कांप रहा था, वो कौन है। भगवान कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे, उनके 4 भुजा हैं। फिर हजारों भुजा वाला वो कौन है, आज हम देखेंगे प्रमाण सहित। आइए शुरू करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की गीता है, 70 नंबर, जयदयाल गोविंद जी की अनुवादित है, आपके सामने है। देखिए, ये हमने कुछ लिख रखा है, श्लोक अध्याय ये है। देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर की साधारण भाषा टीका से जयदयाल गोविंद जी की अनुवादित है। ये मुद्रक है, हमने पहले वाले वीडियो में दिखा रखा है इसको। अब हम आते हैं 11 अध्याय 11 का, और हम श्लोक नंबर पढ़ रहे हैं। पहले देखिए, ये अध्याय 11 है, ये अध्याय 11 का एक चैप्टर है। श्लोक नंबर 23। अर्जुन पूछ रहे हैं, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और बहुत नेत्र वाले, बहुत हाथ है, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले हो, और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। ये है गीता अध्याय 11 श्लोक 27 का हम पढ़ते हैं। देखिए 27 है, इसका हिंदी अनुवाद यहाँ है। 27 में कहा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, आप बाकी पढ़ सकते हैं खरीद के। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। कई एक चूड़ हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, अर्जुन जैसा योद्धा डर रहा था। क्यों डर रहा था? क्योंकि वो काल है, सबको खा रहा था। साफ कह रहा, कई एक, ये देखिए, कई एक चूड़ हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। मतलब वो खा रहा था, वो दिख रहा था, दांतों के बीच में कुछ की मुंडिया सिरों सहित चिपकी हुई है, विकराल रूप देख के। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी गीता अध्याय 18 है, श्लोक 30 नंबर पे पढ़िए। संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों से ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चट रहे हैं। हे विष्णुवा, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। 31 पढ़ेंगे, 31 का हिंदी अनुवाद करें। मुझे बतलाइए, अर्जुन पूछ रहा। अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन के साले थे, शुरू से थे। अर्जुन भगवान कृष्ण को जानता था, लेकिन यहाँ अर्जुन पूछ रहा है, मुझे बतलाइए, आप उग्र रूप वाले कौन? देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विषय रूप में जानना चाहता, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति नहीं जानता। आप ध्यान दीजिए, अर्जुन बोलता, हम आपको नहीं जानते, आप कौन हैं, आप बताइए। तब ये गीता ज्ञानदाता आपको क्या बताइए, ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा, लोकों का, गीता अध्याय 11 श्लोक 31 पढ़ लिया। अब हम 32 पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से। लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। महाकाल नहीं, यहाँ महाकाल नहीं, काल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, अभी आया हूँ। ये ध्यान दीजिए, खुद कह रहा है कि मैं अभी आया हूँ। भगवान कृष्ण पहले से थे, तो आने वाला कौन है भैया? इस पे गौर दीजिए। इस गीता ज्ञानदाता एक काल है, शैतान है। फिर कहता, अभी प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए जो प्रतिपक्षी सेना में हैं, योद्धा लोग हैं, उन सबको तेरे बिना नहीं रहेंगे। अर्थात तू युद्ध नहीं करेगा तो भी इनका नाश हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। गीता अध्याय 11 श्लोक 33। पहले से मरे ही द्वारा मारे हुए, मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। ये सब चित, तू तो केवल निमित्त बन जा।
ये बोला मेरे द्वारा तो पहले मार चुके हैं, तू केवल निमित्त बन जा। अब हम पढ़ रहे हैं गीता अध्याय 11 का, देखिए 11 है, श्लोक नंबर 46। अर्जुन बोलते हैं, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में आइए। ठीक है, क्योंकि जो रूप देख रहा था अर्जुन, उसको हजारों सिरों हजारों हाथों वाला है, वो काल भगवान का है। भगवान श्री कृष्ण के 4 ही हाथ हैं, विष्णु जी के अवतार हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, एक चीज़ और दिखा दूंगा आपको, कल वाले वीडियो में दिखाया गीता ज्ञानदाता का मंत्र क्या है। ठीक है, अभी इसमें लास्ट में दिखा देते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, गीता अध्याय 11 श्लोक 47। हे अर्जुन, देखिए ध्यान से, हे अर्जुन, अनुग्रह करके मैंने आपको योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अगते किसी ने पहले नहीं देखा। भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप दिखा दिया था कौरवों के सभा में, इसने कहा तेरे अतिरिक्त पहले किसी नहीं देखा। ध्यान दीजिए, यह है गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 48। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैंने ना वेद और यज्ञ के अध्ययन से, न दान से, न क्रिया से, और न युग तपो से ही तेरे दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मतलब कैसे भी कर ले, हम दिखेंगे नहीं, दर्शन नहीं देगा तेरे सिवा किसी को। अब पढ़ते हैं गीता अध्याय 11 श्लोक 49 का। 49 में थोड़ा ही पढ़ेंगे। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए और मूढ़ भी नहीं होना चाहिए। तू भयभीत और प्रतिकूल मनमाना होकर उसी मेरे शंख गदा स्वरूप को फिर देख, फिर ये भगवान कृष्ण के रूप में आ जाता। यह है अध्याय 11 श्लोक 53। क्या कहता है देखिए, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। क्लियर हो गया भाइयों कि गीता ज्ञानदाता काल है, इसको 1000 सिर है, 1000 हाथ है। भगवान कृष्ण के 4 भुज हैं, एक ही सिर है। अर्जुन से कहता है तू मेरा चतुर्भुज रूप दे, क्योंकि अर्जुन चतुर्भुज ही रूप देखा भगवान कृष्ण का, उससे ज़्यादा नहीं जानता था। ये देख लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 13 का, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मुझ ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता, वह पुरुष